हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अगर नए हैं और शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं ना, तो आप ये वीडियो जरूर से देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है ना ब्लाउज बनाने में और जो भी दिक्कत आती है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको अच्छे से बताएंगे कि आप परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो ना पूरा देखना पड़ेगा, आप कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये 80 सेंटीमीटर वाला पीस लिया है और इसे आपको ना, जैसे कि आप पीस पर कट कर रहे हैं तो आपको फोल्डिंग से बिछाना है। पहले हम बैक पल्ला निकालेंगे, उसके बाद फ्रंट पल्ला निकालेंगे। इस तरह से अगर आप अलग अलग पल्ले कट करते हैं ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम होती है कि हमारा बैक पल्ला बड़ा रहता है, फ्रंट छोटा रहता है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप अलग अलग जरूर से निकालें, एक साथ ना निकालें ब्लाउज अगर अच्छे से फिटिंग चाहते हैं। तो देखिए, मैंने फोल्डिंग में बिछाने के बाद नीचे से बराबर किया है। आपको अगर आपका कपड़ा तिरछा है तो सीधा कर लेना है। फिर हमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1-1 इंच पर मार्किंग करनी है नीचे की साइड से। ठीक है, ये हम इसलिए ले रहे हैं कि ये फोल्डिंग के लिए चाहिए हमें। अगर हमारा अस्तर वाला ब्लाउज होता है तो हम 1 इंच टोटल ही मार्जिन लेते हैं, आधा इंच शोल्डर के लिए, आधा इंच कमर पट्टी के लिए। लेकिन ये हमारा प्लेन है तो हमें इसी में से फोल्ड करना है। पूरा टोटल 1 इंच चाहिए हमें मार्जिन के लिए। देखिए इस तरह से। ठीक है, आपको भी इस तरह से ही लेना है। फिर इसके बाद हमें हमारी तैयार लंबाई लेनी है। तैयार लंबाई में मैं आधा इंच एक्स्ट्रा रखूंगी शोल्डर जॉइंट के लिए। तो देखिए, जब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी के लिए ले लेते हैं ना, तो शोल्डर के लिए हमें ½ इंच और चाहिए एक्स्ट्रा, यानी टोटल मार्जिन हम 1.5 इंच का लेते हैं। आप चाहें तो एक साथ नीचे 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अलग लिया है ताकि फोल्डिंग में हमें आसानी हो। अब यहाँ पर मैं 14 इंच तैयार रखूंगी तैयार लंबाई, तो मैंने 14.5 इंच पर निशान लिया है। आप जितनी तैयार लंबाई ले रहे हैं ना, तो उसमें आधा इंच और प्लस करते हुए टोटल लंबाई ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सीधी लाइन बना ली है जहाँ हमारी लंबाई टोटल आई है। तो अब यहाँ से हमें शोल्डर चाहिए, तो शोल्डर हमें 2 हिसाब से लेने होते हैं, एक तो नॉर्मल गले के लिए और एक डीप गले के लिए। अगर आप डीप गला बना रहे हैं यहाँ पर तो 5.5 इंच शोल्डर लीजिए। ठीक है, 7.5 से बड़ा गला बना रहे हैं तो मैं यहाँ 8 इंच का गला बनाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। अगर आप छोटा गला बना रहे हैं जैसे 5.5, 6.5, 6 इंच, तो यहाँ 6 इंच का शोल्डर लीजिए, साइज आपकी चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें आर्मोल लेने हैं। तो आर्मोल हमारी साइज के अकॉर्डिंग आता है। अगर आपकी 36 तक की साइज है तो आप जितने शोल्डर ले रहे हैं ना, उतने आर्मोल ले लीजिए डीप गले में। ठीक है, अगर आप जैसे हैवी साइज है, 36 से बड़ी साइज है, तो फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 इंच आर्मोल लेने हैं। जैसे कि मेरी 34 साइज है तो मैंने 5.5 इंची यहाँ पर आर्मोल रखे हैं। अगर आपकी 34 तक की साइज है यानी 36 तक की भी है तो 5.5 इंची लीजिएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें सीने का निशान लगाना है। तो सीना यहाँ पर आपको अपना देखना है कि कितना है। ठीक है, जितना आपका चेस्ट होगा ना, उसका आपका 4th भाग लेना है, यानी चौथा हिस्सा लेना है। फोल्डर इंची टेप कर लीजिए। अगर आपसे ऐसे नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर निशान ले लीजिए। तो मैं इस तरह से इंची टेप रखी हूँ। 34 साइज का मैंने 8.5 इंच लिया है। आपका जितना निकल रहा है आपको वो लेना है। आपका जो चौथा भाग निकलेगा फ्रेंड्स, उसे लेने के बाद आपको 2 इंच यहाँ पर प्लस करना है मार्जिन के लिए, जैसे कि मैंने किया है अलग से। और ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको सीने का समझा दिया है। इसके बाद हमें कमर लेनी होती है। तो कमर का भी हमें 4th भाग ही लेना होता है। जितना हमारा कमर रहेगा उसका हमें चौथा भाग लेना है। जैसे मेरी यहाँ पर 30 इंच है तो 30 का हमारा 7.5 इंच लिया है। आपकी जितनी है ना, आपको उसका चौथा भाग लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमें इसमें टक्स के लिए 1 इंच अलग से प्लस करना होता है। बाकी 2 इंच हम मार्जिन ही लेते हैं, जैसे कि हमने सीने में लिया है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है कमर और सीने की। तो दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे, फिटिंग और मार्जिन की को। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें आर्मोल में गहराई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह से गहराई करोगे तो आपकी आर्मोल में एक भी सल नहीं आएगा। आपको क्या करना है, कोने से 1.25 इंच से इंची टेप रखना है। ये देखिए, मैं 1.25 इंच से इंची टेप ली हूँ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कोने से आपको 2-2 इंच का देखना है। देखिए, नीचे वाली लाइन पर भी आपको 2 इंच दूरी रखना है और ऊपर वाली लाइन पे भी आपको 2 इंच की दूरी रखना है कोने से। फिर उसके दायरे में ही यहाँ पर आपको गहराई करनी है।
देखिए जैसे कि मैं 2-2 इंच का ही यहाँ पर रखी हूँ और जो मैंने 1.25 इंच लिया है ना उससे टच करते हुए हमने यहाँ पर गहराई की है, यानी 4 इंच के अंदर अंदर। तो फ्रेंड्स आपकी परफेक्ट गहराई होने वाली है इस तरह से। तो यहाँ पर गले का निशान लगा रही हूँ, 2 इंच मैंने चौड़ाई ली है, लंबाई 8 इंच ली हूँ गले की और यहाँ पर बॉक्स रेडी कर लेना है। तो देखिए गले की आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेंथ रख सकते हैं कि आप कितना पहनना पसंद करते हो, ठीक है, डीप गले का अगर शोल्डर ले रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गले पर भी मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो देखिए हम चौड़ाई से 4.5 इंच ले रहे हैं गले वाली साइड की तरफ से और लंबाई में टक्स की 5.5 इंच ले रही हूँ। अब मैंने जो 1 इंच साइड में प्लस किया था टक्स के लिए वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी सेंटर से हाफ इंच ले लेना है तो हमारा 1 इंच का टक्स आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए बैक पल्ले पर हमने जो मार्किंग है ना वो कर ली है। इसके बाद हमें कटिंग कर लेनी है और टक्स पर भी यहाँ पर निशान लगा देना है और जो मैंने 1 इंच कमर के लिए लिया था ना वहाँ भी कट लगा देना है ताकि हमको आसानी हो फोल्ड करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक पल्ले को कट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, हमें कपड़े को अपनी तरफ पलट लेना है जो बचा हुआ है और जो हमारी किनारे वाली साइड रहेगी वहाँ से हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सीधी लाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं आई हुक के लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको जरूर से छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए मैं हाफ इंच छोड़ दी हूँ। इसके बाद हमें बैक पल्ला लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से हमें इसे बिछा लेना है। जो मैंने हाफ इंच की मार्किंग की है ना उसको छोड़ते हुए हमें बैक पल्ले को रखना है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे शोल्डर हैं बैक पल्ले के, तो यहाँ से हमें निशान लेना है और आर्मोल भी हमें बराबर लेने हैं और शोल्डर भी बराबर लेने हैं। अभी के लिए साइड से भी हम बराबर ले लेंगे कि हमारा बैक पल्ला यहाँ तक है और फ्रेंड्स इसके बाद हमें 1.25 इंच साइड में ऐड करना है। तो फ्रेंड्स ये हम इसीलिए लेते हैं कि हमारा बैक पल्ला है ना जो बड़ा रहता है फ्रंट हमारा कम पड़ जाता है। वो इसलिए पड़ता है कि हमारे टक्स होते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी सारा कपड़ा जाता है। उस चक्कर में क्या होता है हमारा फ्रंट पल्ला ऑटोमेटिकली ही कम पड़ जाता है। तो अगर आप इस तरह से बढ़ाएंगे तो आपके पल्ले ना दोनों बराबर आएंगे साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1.25 इंच मैंने बढ़ा लिया है। इसके बाद हमें लंबाई में लेना है, यानी फ्रंट में हमें 2.5 इंच प्लस करना है बेल्ट के लिए। ये हम बेल्ट कट करते हैं ना उसके लिए प्लस करना है, बाकी बेल्ट हमारी बड़ी ही रहती है। तो 2.5 इंच बढ़ाने के बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे और साइड से भी जो 2 लाइन है हमारी उन्हें भी हमें सीधा कर लेना है। अब फ्रेंड्स देखिए बैक पल्ले को हटा देना है और हमारे ना हल्के हल्के निशान आ जाएंगे जैसे आर्मोल का लाइन या फिर फिटिंग का लाइन, इनको डार्क कर लेना है। इसके बाद अब हम फ्रंट के लिए गहराई करेंगे आर्मोल में। तो हाफ इंच से मैंने कोने से इंची टेप रखा है, आपको हाफ इंच से रखना है और ऊपर शोल्डर की ओर से हमें देखिए इस तरह से लाना है और जो मैंने हाफ इंच लिया है ना उससे टच करते हुए हमें फिटिंग वाली लाइन से मिला देना है। तो ये हमारी फ्रंट के लिए परफेक्ट गहराई है। अब इसके बाद 2 इंच में गले की चौड़ाई ली हूँ, 6.5 इंच लंबाई, नीचे से मैं 3 इंच लेकर यहाँ पर बॉक्स रेडी कर रही हूँ और यहाँ पर सिंपल राउंड नेक ही बनाएंगे हम इस तरह से, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चौकोर पान जो भी रखना चाहते हैं गले की शेप वो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए आपको बेल्ट कट करनी है 13.5 इंच नीचे, तो शोल्डर से आपको निशान लेना है परफेक्ट 13.5 इंच नीचे। अब मैं आपको बेल्ट अलग करने का बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से हर साइज की बेल्ट कट करोगे ना कि बेल्ट है ना एकदम परफेक्ट फिटिंग में आएगी, ठीक है। अब हमें देखिए जो मैंने ये निशान लिया है, लाइन बनाई है, इसके ऊपर से गले वाली साइड की तरफ मैंने 1 इंच ऊपर निशान लिया है और आधा इंच मैंने खुली वाली साइड की तरफ से लिया है। अब हमें कहाँ डाउन करना है, जैसे कि आपकी 36 तक की साइज है ना तो आपको दूरी लेनी है 3.5 इंच की। तो मैं यहाँ 3.5 इंच की दूरी ली हूँ और अब इस निशान को ना इस तरह से हम डाउन कर देंगे यहाँ पर 3.5 इंच दूरी से, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हम अब यहाँ से हमने नीचे की ओर डाउन किया है लेकिन इस साइड से हमें ऊपर की ओर चढ़ाना है निशान, जैसे कि मैंने शेप किया है आप समझ ही पा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने बेल्ट को परफेक्ट तरीके से शेप दे लिया है। अब इसके बाद हमें टक्स की लंबाई लेनी है। तो टक्स की लंबाई हम 2.5 इंच लेते हैं हर साइज में। आपको यहाँ से 2.5 इंच लेना है जहाँ पर आपने बेल्ट को डाउन किया है और चौड़ाई हमें 2 इंच लेनी होती है। आप 2.5 भी बना सकते हैं, यानी पापा अगर आपको ज़्यादा ही चाहिए तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। जैसे कि 1.25 इंच दोनों तरफ से मैंने 1-1 इंच लिया है सेंटर से, यानी टोटल हमारा 2 इंच हो गया है ये।
अब इसके बाद हमें ये गले वाली साइड वाला टक्स होता है ना, वो निकालना है। तो देखिए गले के नीचे और बेल्ट के ऊपर से जितना भी हमारा कपड़ा बचा है ना, इस तरह से उसका हाफ करना है। और फिर हमें चौड़ाई में 3 इंच का टक्स लेना है। देखिए इस तरह से, अगर आपकी 36 तक की साइज है ना, तभी आपको 3 इंच लेना है, लेकिन अगर आपकी हैवी साइज है तो 3.5 पर आता है ये। अब फ्रेंड्स देखिए हम साइड वाला टक्स निकालेंगे। नीचे वाले टक्स से मैंने 2.5 इंच की दूरी रखी है तिरछे में, और साइड से भी मैंने ऊपर की तरफ 2.5 इंच का निशान लिया है, और यहाँ पर मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई आपको कितनी लेनी है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं हर टक्स के लिए आपको परफेक्ट निशान बता रही हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसकी भी चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी है, जैसे कि सेंटर से मैं हाफ इंच ली हूँ। जैसे कि हमारा साइड वाला और आर्मोल वाला टक्स है ना, जो 1-1 इंच पर आता है, तो मैं यहाँ देखिए 1 इंच ले ली हूँ। इसके बाद हमें आर्मोल वाला टक्स लेना है। अब ये देखिए शोल्डर से मैं इंची टेप रख रही हूँ, जहाँ भी मेरा 5.5 इंच आया है ना, मैं वहाँ से निशान ले ली हूँ। और साइड वाले टक्स से मैं देखिए 2.25 इंच से तिरछे में निशान ली हूँ, और यहाँ पर हमें टक्स को सीधा कर लेना है। और इसकी चौड़ाई जैसे मैंने बोला है 1 इंच ही आएगी, ठीक है। ये हमारे दोनों टक्स 1-1 इंच पर आते हैं। जैसे हम इन्हें सिलेंगे, सिलाई हमारी फोल्डिंग से आधा इंच पर आएगी, और नीचे वाले टक्स की हमारी फोल्डिंग से 1 इंच पर सिलाई आएगी, और साइड वाला टक्स की चौड़ाई हमें टोटल ही आधा इंच लेनी होती है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ परफेक्ट तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी, ठीक है। और जो हमारा आर्मोल है, फ्रंट के लिए हमने गहराई की थी ना, उसी पर हमें कट करना है। और जो मेरी फिटिंग की लाइन है उस पर मैं कट लगा रही हूँ। इसके बाद देखिए हमें बेल्ट को भी अलग कर लेना है। और जो हमारा आधा इंच ऊपर की तरफ कपड़ा है ना फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पर डाउन किया था, बेल्ट को शेप दिया ना, उसको निकाल देना है बेल्ट से, आपको रखना नहीं है। आपको इस तरह से बेल्ट चाहिए, ठीक है। आप देख ही सकते हैं बेल्ट और ब्लाउज दोनों बराबर है हमारा, लेकिन जब हमारा 2 इंच का टक्स कंप्लीट होगा तो बेल्ट ऑटोमेटिकली हमारी बड़ी रहेगी, तो उसके लिए आपको 1.5 इंच साइड से कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये जो बेल्ट है परफेक्ट आएगी टक्स कंप्लीट होने के बाद। फ्रेंड्स हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो फोल्डिंग में हमारा कपड़ा पहले से ही था, अब मैंने एक फोल्ड और किया है, तो ये 4 फोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब जैसे मैंने बैक पल्ले में 1 इंच मार्जिन छोड़ा था नीचे की ओर मोरी फोल्ड के लिए, इसमें भी हमें छोड़ना है। तो मैं 1 इंच पर मार्किंग कर ली हूँ। इसके बाद हमें अपनी बाजू की लेंथ लेनी है। आप जितना भी लेंथ ले रहे हैं बाजू की, उसमें हाफ इंच प्लस करते हुए ले लीजिए शोल्डर जॉइंट के लिए। मैंने यहाँ पर टोटल 5 इंच लिया है, 4.5 इंच मेरी तैयार रहेगी, और आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। इसके बाद में देखिए 2.5 इंच नीचे एक निशान और लगाऊंगी, जहाँ पर मैं स्लिप्स को डाउन करूंगी। 4.5 इंच की बाजू में हमें 2.5 इंच लेना है। इससे बड़ी हो तो 3 भी लेते हैं, और बड़ी ज्यादा बड़ी रहती है तो उसमें 3.5 लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं डाउन करूंगी इसे। तो उसके लिए पहले हम आर्मोल की फिटिंग और मार्जिन देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पल्ला लिया है, आपको बैक पल्ला लेना है, उसकी आर्मोल नापनी है। दो देखिए 7.5 इंच हमारी तैयार है, 2 इंच मार्जिन है, यानी टोटल 9-9.5 इंच है ये। देखिए यहाँ से हम तिरछे में इंची टेप रखेंगे, और हमें जितना फिटिंग आ रहा है ना हमारा, वहाँ पर निशान लेना है। और मोरी का भी आपको फिटिंग ले लेना है। जैसे 10 इंच तैयार है तो मैं 5 इंच ले रही हूँ। अब इसमें मैंने यहाँ पर देखिए हमारा ना ऊपर की साइड 1.5 इंच मार्जिन है, तो मैं 1.5 इंच ही ली हूँ दोनों तरफ, ठीक है, नीचे और ऊपर। तो यहाँ पर 2 इंच हमारा निकल नहीं रहा है, और 1.5 इंच भी हमारा चलेगा। तो देखिए अब हमें डाउन करना है। ऊपर से 3 इंच तक मैं सीधा ही रखूंगी, और 3 इंच दूरी से मैं यहाँ पर फिटिंग वाले निशान तक शेप दे दूंगी। देखिए गहराई इस तरह से। इसके बाद में 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए फोल्डिंग से, वहाँ से मैं हाफ इंच पर गहराई करूंगी फ्रंट के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्लिप्स की जो मार्किंग है ना, वो हो गई है। इसके बाद हमें कट कर लेना है स्लिप्स को निशानों के ऊपर, ठीक है। अब जहाँ मैंने 1 इंच का मार्किंग किया है फोल्डिंग के लिए, वहाँ से हमें कट लगाना है। इससे क्या होता है, हमें फोल्डिंग करने में ना आसानी होती है। तो मैंने देखिए यहाँ पर मार्किंग कर ली है, सेंटर पर भी मैंने कट लगा लिया है। और ये मैं बैक पल्ला ले रही हूँ, इसका गला हमने कट नहीं किया था, इसे अब कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जितना भी मुझे इजी तरीका लगा था ना, मैंने उस तरीके से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपको हमारा तरीका कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो हर रोज़ लाते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।